Myself, Dr. B.V. Tiwari, Professor and Head of the Department Physics, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर। आज मैं बीएससी थर्ड ईयर के छात्रों के लिए फिजिक्स का क्वांटम फिजिक्स के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर देने के लिए आया हूँ, जिसका कि टॉपिक है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के लिए सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। क्यों आवश्यकता हुई क्वांटम फिजिक्स की? इसके लिए मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि लाइट की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस की, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये सभी क्लासिकल थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन की जा सकती हैं, लेकिन लाइट की और डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इन सभी के बारे में क्लासिकल थ्योरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई, और यही कारण है कि क्वांटम फिजिक्स की आवश्यकता महसूस हुई और इसलिए क्वांटम फिजिक्स लॉन्च की गई और क्वांटम फिजिक्स के द्वारा इन सभी फिनोमेना को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया। क्वांटम थ्योरी प्लांक द्वारा प्रतिपादित की गई थी और प्लांक की क्वांटम थ्योरी के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में पाया जाता है, जैसे कि नाम दिया गया फोटॉन या क्वांटा का। प्रत्येक फोटॉन की एक एनर्जी होती है, उसमें एक एनर्जी कंजर्व होती है, जो कि रिप्रेजेंट की जाती है E=h ν के द्वारा। साथ ही साथ प्लांक द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि प्रकाश का डुअल नेचर होता है, अर्थात कभी कभी ये एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो कभी कभी ये एक वेव की तरह भी बिहेव करता है। इसलिए इस नेचर को वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद लुइस डी ब्रॉगली ने 1924 में इस अवधारणा को मैटर वेव्स या पार्टिकल्स पर, जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं उन पर भी इसको अप्लाई किया, और उन्होंने कहा कि ये डुअल नेचर केवल लाइट में ही नहीं होता है, बल्कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं उन सभी में ये डुअल नेचर पाया जाता है। अर्थात सभी मटेरियल पार्टिकल्स दो तरह से रिएक्ट करते हैं, कभी कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं और कभी कभी वेव की तरह बिहेव करते हैं। मीन्स जितने भी मूवेबल पार्टिकल्स हैं उनके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। इस वेव को नाम दिया गया मैटर वेव्स का। ये जो मैटर वेव्स हैं, इनकी वेवलेंथ उस पार्टिकल के मोमेंटम पर डिपेंड करती है। अर्थात यदि हम देखें तो वेवलेंथ मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लैम्डा =h/p। यदि पार्टिकल का मोमेंटम कम है तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, यानी उस पार्टिकल से एसोसिएट वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जिससे कि हमें उस पार्टिकल का वेव नेचर देखने को मिलता है। और यदि मोमेंटम ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, जिससे कि उसका वेव नेचर डिसअपीयर हो जाता है और उसका पार्टिकल नेचर हमें देखने को मिलता है। ये सारी घटना, चूँकि हमारे सामने एक बात आती है कि जनरली हम जो अपनी डेली लाइफ में जो भी इवेंट्स हम देखते हैं वहाँ पर हमें पार्टिकल इफेक्ट ही क्यों दिखाई देता है। तो इसका कारण ये है कि एक्चुअली में ये सारी जो इवेंट्स हैं ये माइक्रोस्कोपिक इवेंट है, ना कि मैक्रोस्कोपिक इवेंट। यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर ही ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं, और हमारे डेली लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं वो मैक्रोस्कोपिक इवेंट होते हैं, जिससे कि हमें उनका वेव इफेक्ट देखने को नहीं मिल पाता है। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हुआ λh/p। इसको आप चाहें तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने आपको बतलाया कि फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो h के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, जहाँ पर कि न्यू इसकी फ्रिक्वेंसी है और h प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.62 × 10⁻32 जूल / सेकेंड है, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो E = h ν। आइंस्टीन
मास एनर्जी रिलेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दोनों ही एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यदि आप देखें एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, तो आप देखेंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी आपको प्राप्त होगा। और p जो कि मोमेंटम है, और आप जानते हैं ये बात कि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी इसकी डिपेंडेंसी मास और वेलोसिटी पर है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यदि ज़्यादा होगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, और यदि इन दोनों का प्रोडक्ट कम है तो वह कम होगा। ये डी ब्रॉगली मैटर वेव यहाँ पर आपके सामने ये दर्शाई गई हैं, प्रदर्शित की गई हैं, जिनको कि आप देख सकते हैं कि मैटर वेव्स कैसी होती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैटर वेव्स, जो डी ब्रॉगली मैटर वेव है, चूँकि इन्वेंशन डी ब्रॉगली के द्वारा किया गया था, जो कि सभी जितने भी मोबाइल पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ एसोसिएट होती हैं, कि ना ही ये केवल चार्ज पार्टिकल पर होती हैं, बल्कि चार्ज या अनचार्ज किसी भी तरह का पार्टिकल हो, सभी के साथ में मैटर वेव्स यहाँ पर प्राप्त होती हैं। इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूँगा, एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूँगा मैटर वेव का, जो कि मैंने अभी आपसे बात की कि जो हमारे डेली लाइफ के इवेंट्स होते हैं उसमें हमें उनका वेव इफेक्ट क्यों नहीं दिखाई देता, पार्टिकल इफेक्ट क्यों दिखाई देता है। इसके लिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। वो सभी जानते हैं, एक छोटा सा यदि हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि यदि हमें मोमेंटम कम रखना है तो इसके लिए मास हमें कम से कम लेना होगा। और यदि हम डेली लाइफ इवेंट्स में यदि हम बंदूक की गोली की बात करें, गन बुलेट की बात करें, तो बहुत ही छोटी वो होती है जिसका कि मास बहुत कम होता है, लगभग 10 ग्राम के आसपास उसका मास होता है, द्रव्यमान होता है। और साथ ही साथ जब ये बुलेट चलाई जाती है तो इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड की होती है। तो जो इक्वेशन आपको मैंने बतलाया था अभी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और p है हमारा मास इंटू वेलोसिटी। सो इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। वैल्यूज आप इनकी प्लेस कीजिए तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वैल्यू हमें लैम्डा की मिल रही है वो है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मीटर, यानी यदि अब एंगस्ट्रॉम में आप देखें तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर के इक्वल। तो ये लगभग 10⁻24 एंगस्ट्रॉम की रेंज की हमें प्राप्त हो रही है। इसका तात्पर्य हुआ कि ये वेवलेंथ इतनी कम है कि जिन्हें कि हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी जो विजुअल रेंज है वो एक्सरेज तक है, और एक्सरे की वेवलेंथ होती है 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में। तो निश्चित तौर पर ये इससे बहुत कम है। तो जब भी उस बंदूक से गोली चलाई जाती है तो आपने देखा होगा उसके साथ एक वेव एसोसिएट है, लेकिन उसका हमें केवल पार्टिकल इफेक्ट देखने मिलता है, उसका वेव इफेक्ट हमें देखने नहीं मिल पाता है। इसके दूसरी तरफ हम चलते हैं, क्योंकि हमें यह चीज़ भी वेरीफाई करनी है कि साहब हमें वेव इफेक्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं सेकंड आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पर एक पार्टिकल मैंने लिया है, इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूँ। इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका कि मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और इसकी वेलोसिटी की हम बात करें तो अप्रॉक्स इसकी वेलोसिटी है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की। तो इसके लिए यदि हम उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं तो वही इक्वेशन हमारे पास है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू 6.6 10⁻34, एम की वैल्यू आप प्लेस कीजिए 9.1 10⁻31, और वी की वैल्यू आप प्लेस करेंगे 10⁻6। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि जो वैल्यू हमें कैलकुलेट होकर आ रही है वो है 7.2 इंटू 10⁻10 मीटर, और जैसा कि आपको मालूम 10⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। सो the value is the de Broglie wavelength of this electron is 7.2 एंगस्ट्रॉम, और जो कि हमारी विजुअल रेंज है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी एक्सरेज होती हैं उनकी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। यहाँ पर हमें 7.2 एंगस्ट्रॉम देखने के लिए मिल रहा है। यही कारण है कि एक्सरे इफेक्ट को हम वहाँ पर देख पाते हैं, और जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो कभी हमें पार्टिकल की तरफ दिखाई नहीं देता है, बल्कि वो एक वेव के फॉर्म में हमें दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर हमें इसका वेव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि जो वेव पार्टिकल डुअलिटी है वो केवल लाइट में नहीं होती है, बल्कि जितने भी हमारे मूवेबल पार्टिकल्स होते हैं उन सभी पार्टिकल्स में ये वेव एसोसिएट होती है। और इस तरह से इस एग्जाम्पल के द्वारा हमने जो डेली लाइफ में हमारे एग्जाम्पल होते हैं उसके द्वारा भी हमने इसको एक बार वेरीफाई कर लिया। लेकिन केवल इतना ही नहीं है कि हम केवल एक अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल से इस चीज़ को हम क्लियर कर दें कि नहीं साहब क्वांटम फिजिक्स बहुत अच्छी है, जबकि क्लासिकल फिजिक्स उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो इसके लिए
काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, जिनमें से एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है वो डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन गर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस चीज़ को प्रूफ किया कि जो क्वांटम फिजिक्स के द्वारा जो भी रिज़ल्ट हमारे सामने आ रहे हैं वो हमारे उन घटनाओं से मैच करते हैं, उनके रिजल्ट्स जो हमें प्राप्त हुए हैं वो सही थे, और इस तरह से उसे उन्होंने वेरीफाई किया। साथ ही साथ जेपी थॉमसन का एक्सपेरिमेंट किया गया, उन्होंने भी इस चीज़ को वेरीफाई किया। साथ ही साथ एक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट भी किया गया। तो इस तरह से काफ़ी सारे इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए। कोई भी जब नया कंसेप्ट हमारे सामने आता है तो फिजिक्स में उनसे रिलेटेड बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब कई साइंटिस्ट उसको वेरीफाई कर देते हैं तभी वो हमारे सही मूर्त रूप में आ पाता है। तो इसमें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए और एक्सपेरिमेंट होने के बाद में फिर इसको क्वांटम फिजिक्स को यहाँ अप्लाई किया गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी देखा गया कि क्लासिकल थ्योरी के द्वारा जो रिजल्ट्स हमें दिए गए थे वो शायद उन मैच नहीं कर पा रहे थे हमारे घटनाओं से। तो बाद में फिर क्वांटम फिजिक्स के द्वारा इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इसे एक्सप्लेन किया गया और ये देखा गया कि उसके द्वारा जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुए वो बिल्कुल सही थे। तो इस तरह से यह हमारे पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को ये चीज़ें हमारी एक्सप्लेन करती हैं। यही हमारी वेव पार्टिकल डुअलिटी है। इसके बाद और भी जो हमारे पास चीज़ें हैं, इसके आगे हमें देखना है कि श्रोडिंगर जो कि डी ब्रॉगली के कंसेप्ट को भी इन्होंने आगे बढ़ाया था कि हम उसमें ये देखेंगे इसके आगे कि वास्तव में क्या एक पार्टिकल से सिर्फ एक वेव ही एसोसिएट होती है। तो वास्तव में ऐसा नहीं है कि श्रोडिंगर ने इस काम को आगे बढ़ाया और उन्होंने फिर अपना कंसेप्ट दिया कि साहब एक पार्टिकल के साथ केवल एक वेव एसोसिएट नहीं होती है बल्कि पूरा एक वेव पैकेट यानी नंबर ऑफ वेव्स उससे एसोसिएट होती हैं। और वहाँ से निकल कर आया हमारा एक कंसेप्ट, वो थी फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी की बात हुई। तो इस चीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने रखूँगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।